एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां गैस सिलेंडर के लिए मचा हाहाकार, बिगड़ा रसोई का जायका। सरकार ने यूपी में बढ़ते हुए गैस की किल्लत को लेकर जहां एक तरफ आवश्यक वस्तु अधिनियम जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लतों से आम जनमानस परेशान हो गया है। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की, तो यह भी इससे अछूता नहीं है। प्रतापगढ़ का भारत गैस एजेंसी हो, शिवम गैस एजेंसी हो या फिर कोई भी गैस एजेंसी, जहां पर आम जो जनमानस है, जो ग्राहक है, उन्हें गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसकी बनगी उस वक्त देखने को मिली जब ग्लोबल भारत की टीम तमाम ऐसे गैस एजेंसियों पहुंची और वहां लंबी लंबी कतारें देखी। बता दें जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत ने आम जनता की रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ दिया है। बुधवार को शहर के पलटन बाजार स्थित भारत गैस एजेंसी और कंपनी गार्डन स्थित शिवम गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भारी हुजूम देखने को मिला। आलम यह था कि एजेंसियों के ताले खुलने से पहले ही पुरुषों और महिलाओं की लंबी कतारें मुख्य सड़कों तक पहुंच गई। उपभोक्ताओं ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया, गैस की किल्लत इतनी गंभीर है कि ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद 5 से 10 दिनों तक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वितरण व्यवस्था डगमगाने के कारण लोगों में भारी आक्रोश भी दिखाई दिया। एजेंसी के बाहर घंटों खड़े रहने के बाद भी कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिससे वहां अफरा तफरी और नोक-झोंक जैसी स्थिति बनी रही। आप लोग क्यों लाइन में लगे हैं? ये गैस सिलेंडर लेने के लिए आए हैं, 10 बजे से लाइन में लगे हैं और फिर भी जो है तमाम अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल रही है। और एक दिन और आए थे, वापस चले गए हम। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पहले मैसेज करो, बुक कराओ, फिर OTP आएगी, फिर DAC नंबर बताओ, लाओ तब मिलेगी, यही सब बताते हैं। तो कितने दिनों बाद वैसे गैस मिल रही है प्रतापगढ़? अभी लगभग तो यहाँ 1 महीने हो गए हैं। आप लोगों को परेशान होते हुए? जी। क्या नाम है आपका? राम सिंह। कतारों में लगे ग्राहकों से जब पूछताछ किया तो उनका साफ तौर कहना है कि उन्हें DRC तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें गैस एजेंसियों पर जाकर पर्ची कटाना पड़ता है, जिसके लिए 5 से 6 घंटे तक उन्हें कतारों में खड़े होकर अपनी पारी का इंतजार करना पड़ता है। देखना यह होगा कि जिलाधिकारी श्रीशावस्थी इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और आने वाले समय में प्रतापगढ़ जिले में जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी आपूर्ति कितनी सुलभता के साथ हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ पुलिस ने 14 लाख रुपए की कीमत के 93 गुमशुदा मोबाइल को किया बरामद, असली मालिकों को सौंपा। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां CIR पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 93 मोबाइल को बरामद किया है, जिनकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ पुलिस लाइन का सही कॉम्प्लेक्स आज खुशियों का गवाह बना। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश में चलाए गए विशेष अभियान के तहत सर्विलांस सेल और थानों की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने न केवल जनपद बल्कि अन्य राज्यों से भी कुल 93 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी बाजार में कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। सर्विलांस टीम ने जो मोबाइल गुम हो जाते हैं या किसी का मिस हो जाता है या चोरी हुए होते हैं, तो वो रिकवर करके आज 93 मोबाइल्स जो हैं वो सर्विलांस सेल के माध्यम से सभी उनके जो ओरिजिनल ओनर हैं उनको वापस किए गए हैं और इन मोबाइल्स की कीमत लगभग 14 लाख रुपए है। प्रतापगढ़ पुलिस की तकनीक और सक्रियता का एक ऐसा संगम पेश किया गया जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। अगर आपका मोबाइल फोन कहीं खो गया या चोरी हो गया तो अब उम्मीद मत हारिए। जिले के कप्तान दीपक भूकर के नेतृत्व में पुलिस ने 14 लाख रुपए की कीमत के कुल 93 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिया। पुलिस ने सभी बरामद मोबाइलों को उनके मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया है, जिसकी चौगोर प्रशंसा हो रही है। प्रतापगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई से मोबाइल स्वामी बहुत ही खुश नजर आए और उनका कहना था साफ तौर पे कि प्रतापगढ़ पुलिस की ये कार्रवाई बहुत ही अच्छी और सराहनीय है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां 2 दिन पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। प्रतापगढ़ पुलिस ने 48 घंटे पूर्व हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में एक सपा नेता को जहां गिरफ्तार किया गया, तो वहीं फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। बता दें दिल्लीपुर इलाके के चौखड़ा के पास 9 मार्च को एक युवक की शव संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लहूलुहान हालत में मिली। जानकारी के बाद पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और जब मामले का खुलासा हुआ तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
एसपी दीपक भूकर ने बताया कि स्वाट और सर्विलांस की टीम ने जब जांच शुरू किया तो मुख्य कड़ियां आरोपी सद्दाम से जाकर जुड़ी। पूछताछ में जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था। आरोपी सद्दाम ने बताया कि उसने मृतक को पैसे दिलाने के बहाने पहले तो चौखड़ा गांव के पास एक सुनसान जंगल में बुलाया और बाइक पर पीछे बैठे सद्दाम ने मौका पाकर मृतक के सिर में 2 व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है, जिसका नाम आसिक है और जो कोतवाली नगर का रहने वाला है। इसमें उसी टाइम पे जो परिवारजनों ने जो तहरीर दी थी उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और जो एसओजी और थाना टीम लगी थी उनके द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया। इसमें इसमें अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका नाम सद्दाम है और जो मृतक था आसिफ, उसी का ये वकील भी था। साथ ही सद्दाम ने पकड़े जाने के डर से मृतक का मोबाइल सैनिटे में फेंक दिया था और पिस्टल झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 32 बोर की पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिया। घटना दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के चौखड़ा के पास हुआ, जहां आशिक अली नाम के एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मामले का खुलासा आज प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन में एसपी दीपक भूकर ने किया। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश के अलावा जमीन का विवाद चल रहा था। पैसे के लेन देन के मामले में इस हत्या को अंजाम दिया गया। मुख्य आरोपी सद्दाम, जो कि सपा नेता बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फरार चल रहे एक आरोपी लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कंधई इलाके खबर की, जहां व्यापारी की पिटाई के मामले को लेकर उपजा व्यापारियों में आक्रोश। 5 बाजारों को बंद कर किया गया जोरदार प्रदर्शन। जहां व्यापारी की पिटाई का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। आज जिले के 5 बाजारों को व्यापारियों ने बंद किया और सदर विधायक ने भी पूरे मामले की कार्रवाई करने की जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से अब मांग की है। दरअसल मामला 4 मार्च का है, जब होली के दिन रंग खेलने के दौरान एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल पर रंग पड़ गया था, जिसके बाद 2 समुदाय आमने सामने हो गए। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान 2 व्यापारियों को पहले तो हिरासत में लिया गया, उसके बाद 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हुए उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। जब यह मामला अन्य व्यापारियों को पता चला तो व्यापारी संगठन के लोग नाराजगी व्यक्त किए और पूरे मामले की शिकायत प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से किया। बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मियों को इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन अभी भी थाना अध्यक्ष समेत अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद सदर विधायक भी अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आए हैं। उन्होंने आरोपी थाना अध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सदर विधायक, इसके बाद दिखाते हैं आपको किस तरीके से आज व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ही बच्चे लोग होली खेल रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से माली मस्जिद में चला गया, तो उस पे जो है इस तरह से उनको पकड़ के बैठाते, आने पे चालान करना तो चालान कर देते, लेकिन इतनी निर्दयता पूर्वक उनको मारा पीटा। उसके बाद खेत प्रकट करता हूँ मैं स्वयं, जब उनका घटना जानकारी हमारे पास हुई तो मैं एसपी साहब से बात किया, डीएम साहब से बात किया, तो उन्होंने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन एसओ भी उसमें पूर्णतः दोषी है। वो वहाँ के मालिक हैं, उनके देख रेख में वही कोतवाली उसी थाने के अंदर उन बच्चों को पीटा जाता है, तो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। आज कल होली मिलन समारोह हमारे चिल्ड्रन श्री पैलेस में हुआ था। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंसल जी भी आए, तो उन्होंने आह्वान किया व्यापारियों को। निश्चित सब लोग रोषित हैं और उसी का परिणाम है कि आज कई एक बाजार में व्यापारियों ने बंद का आह्वान करके बंद किए हुए हैं। कई बाजार आज बंद। सर्वप्रथम मैं व्यापारी हूँ, उसके बाद एक अभिभावक हूँ, अभिभावक के साथ साथ आपका प्रतिनिधि भी हूँ। तो निश्चित मैं प्रतिनिधि के तौर पे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, आपके साथ हो किसी अन्य के साथ। हमारा रेहड़ी पट्टी के दुकानदार हो चाहे एक बड़ा व्यवसायी हो, किसी के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होती है तो निश्चित यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए कंधे से आवाज मिलाऊंगा। यहाँ मैंने एसपी और डीएम को उनके संज्ञान में डाला। उसके बाद आईजी साहब को भी हम लोगों ने, जो भी पीड़ित पक्ष के माता पिता थे वो गए। अब यहाँ से बात नहीं बनती है, जो हमारे व्यापारियों की मांग है, तो हम डीजीपी से मिल करके और हमारे मुख्यमंत्री जी से मिल करके यहाँ क्षेत्र की जनता की। बता दें कि इसी मामले को लेकर व्यापारिक संगठनों द्वारा आज कोहड़ौल, कधई, हनुमानगंज, किशुनगंज समेत जिले के 5 ऐसे बाजार हैं जिन्हें पूरी तरीके से बंद रखा गया। व्यापारिक संगठन कार्य से पूरी तरीके से विरत रहे और पुलिस अधिकारी इस दौरान जब व्यापारियों को समझाने पहुंचे उनसे नोकझोंक भी हुई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक का दावा है कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी है और पूरे मामले की जांच सीओ पट्टी मनोज रघुवंशी द्वारा
की जा रही है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन व्यापारी आक्रोशित हैं और वह लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रतापगढ़ के जिला प्रशासन की होगी। ग्लोबल भारत, समझ खबर की।